अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको शाइन IT एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने पेटीएम अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। मीन्स कि अगर आप कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं या कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता ही होगा कि जब आपकी पेमेंट आती है तो आपको ऑनलाइन एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है। तो जो हमारे लिए पाकिस्तान में रहते हुए पेटीएम अकाउंट को ही हम यूज़ कर रहे हैं, तो पेटीएम अकाउंट बनाने के बाद सबसे ज़्यादा जो मुश्किल आती है लोगों को वो ये है कि वो वेरीफाई नहीं हो पाता कि वो किस तरह अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाएं फॉर बिजनेस के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ सिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने पेटीएम अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं किसी भी बिजनेस में अटैच करवा के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस वीडियो को हर तक देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर तो आप इस चैनल में न्यू है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना पेटीएम अकाउंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, यू हैव इन्फॉर्मेशन टू सबमिट इन वेरिफिकेशन सेंटर। मीन्स के कुछ चीज़ें हैं जो हमने वेरिफिकेशन सेंटर पे प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे सबमिट नो पे आके प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट नो पे करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है रिक्वायर्ड की। अब ये देखें हमारे पास 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन ये हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ ई पोर्ट बोर्डिंग, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि आपको अगर आप eBay पे कोई चीज़ सेल कर रहे हैं या तो उसके लिए आपको जो चीज़ चाहिए वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पे व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन है, हम यहाँ पे इस पर सबमिट प्रेस करेंगे। सबमिट प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखें ये एड्रेस वेरिफिकेशन मांग रहा है हमसे कि आपका जो बिज़नेस है वो कहाँ पे है और वो आपने यहाँ पे शो करवाना है। वो आप कैसे शो करवाएंगे वो आप यहाँ पे यूटिलिटी बिल के थ्रू भी करवा सकते हैं, अपने बैंक डॉक्यूमेंट के थ्रू भी। अगर कोई आपका रेंटर एग्रीमेंट है, यहाँ पे आपका बिजनेस है तो उसका एग्रीमेंट आप अपलोड करके भी करवा सकते हैं। मीन्स कि अभी ये जो मेरा पेटीएम अकाउंट है ये किसी एक eBay स्टोर के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो उसकी ये वेरिफिकेशन आपको ये सारा कुछ ये डिमांड कर रहा है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना बैंक डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि मेरे पास अभी बैंक का है, बैंक डॉक्यूमेंट है तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मैं इस पर बैंक डॉक्यूमेंट पे करूँगा और यहाँ पे हम इसको ब्राउज़ करेंगे फाइल को। तो यहाँ से मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने बैंक डॉक्यूमेंट की। तो मैं इसको यहाँ से अपलोड करके और इसको सबमिट करूँगा और मैंने इसको यानी कि अपने बैंक की डिटेल सबमिट कर दी है। अगर आपके पास वहाँ का कोई यूटिलिटी बिल है या अगर कोई रेंट का एग्रीमेंट है या कोई प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा जो आपके पेटीएम पे आपने एड्रेस से इंफॉर्मेशन दी हुई है और जो आपके बिजनेस पे जो इन्फॉर्मेशन है एड्रेस की वही सारी प्रोवाइड करनी है आपने यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और हमने सबमिट करवा दिया। अब ये हमारा रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब देखें एक स्टेप यहाँ से मिस हो यानी कि स्किप हो चुका है। अब हमारे पास सेकंड रहती है अप्रूवर ऑफ रिसीविंग अकाउंट। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आना सबमिट पे। जैसे हम सबमिट पे आएंगे तो ये देखें हमारे पास पूछा रिसीव अकाउंट, जो ये कुछ चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। व्हाट डू यू मीन यूज़ योर पेटीएम अकाउंट, यानी कि वो पूछ रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो किस काम के लिए ज़्यादा यूज़ होगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है उसको आप अपने मुताबिक आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैं eBay पे मेरा स्टोर है, वहाँ से मुझे कुछ पैसे आने हैं यानी कि चीज़ें मैं सेल करूँगा और वहाँ से जो मुझे पेमेंट आएगी वो मैंने अपने पेटीएम अकाउंट से रिसीव करनी है। तो हम कह देते हैं टू रिसीव फंड फ्रॉम मार्केट प्लेस, यानी कि वो कोई मार्केट है, वो मार्केट से हमें कोई भी पैसे आ सकते हैं। और रिसीव पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, हमें कोई डायरेक्ट पेमेंट्स कस्टमर से भी आ सकती है, किसी मार्केट से भी आ सकती है। तो हम ये दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर देते हैं। अगर आपका भी यही काम है, कोई ऑनलाइन आप चीज़ें सेल कर रहे हैं अमेज़न पे, eBay पे या कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चीज़ें कोई सेल कर रहे हैं तो आपको अगर समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें तो आप ये 2 चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट कैटेगरी डेट बेस्ट डिस्क्राइब, यानी कि आप कौन सी चीज़ें पे कर रहे हैं वो उसकी आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आप गुड्स हैं, सप्लायर्स, प्रोग्रामिंग है, अगर कोई IT के रिलेटेड आप चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर परचेज़ कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो चीज़ें आएंगी वो प्रोग्रामिंग में आ जाएंगी। डिज़ाइनर का कर रहे हैं, कोई आप राइटिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है, तो जो आपकी कैटेगरी आती है मैं कहता हूँ मेरे पास कोई चीज़ें जो मैं सेल आउट कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ गुड एंड सप्लाई एंड लॉजिस्टिक पे हम कर देते हैं। व्हाट प्रोडक्ट डू यू सेल, अब यहाँ पे हमने बतानी है हमारी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है। क्लॉथ एसेसरीज़ है, होम है, गार्डन है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ये आपने बताना है। शूज़, हैंडबैग, बेबी प्रोडक्ट, ये देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रही है ऑप्शन। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट आप सेट कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने करना है ब्रीफली डिस्क्राइब योर बिजनेस, फॉर एग्जांपल हु आर योर कस्टमर, व्हाट सर्विस और प्रोडक्ट डू यू प्रोवाइड, यानी कि आपने बिजनेस को यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है एक लाइन पे। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। आई एम सेलिंग स्पोर्ट्स वेयर प्रोडक्ट एंड क्लॉथ्स, ऐसे कुछ भी आप यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोवाइड यूआरएल टू योर बिजनेस वेबसाइट और योर ऑनलाइन स्टोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपने वो एड्रेस मेंशन करना है जहाँ पे आप चीज़ें सेल कर रहे हैं। मीन्स कि अगर आप अमेज़न पे कर रहे हैं तो अमेज़न का दे दें और अपने स्टोर का नाम बताएं। अगर आप ईबे पे कर रहे हैं तो अपने ईबे का, अपने स्टोर का एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर आप अपना एड्रेस ऑन करते हैं, यानी कि आपने कोई शॉपिफाई पे या कोई वर्डप्रेस पे या किसी पे भी जगह पे आपने अपना एक वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ पे आप चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे पुट करता हूँ अपने स्टोर का एड्रेस। तो यहाँ पे मैं अपना जो स्टोर है उसका मैं लिंक जो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे बताना है व्हाट इज योर कनेक्शन टू द वेब पेज, यानी कि जो आपने लिंक यहाँ पे मेंशन किया, कोई वेबसाइट है या कोई स्टोर है या कोई अमेज़न पे या ईबे पे है, जहाँ पे भी है, तो वो आपने यहाँ पे बताना है कि आप खुद उसके यानी कि ऑनर हैं, कि आप उसको मैनेज करते हैं, आप वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, क्या है। क्योंकि मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, माई पेज एंड वेबसाइट होस्ट प्लेटफॉर्म, इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। ये मेरे ही है, यानी कि मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ, इसी मैंने ये मेंशन किया, आई मैनेज माई पेज विद द वेबसाइट, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और नीचे व्हाट इज़ योर बिजनेस एवरेज मंथली पेमेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि जो आपका बिज़नेस है उसका मंथली वॉल्यूम क्या है, यानी कि अगर 0 से लेके 5000 यूएसडी तक है तो आप पहला सेलेक्ट कर लें कि 5000 से 10000 के यूएसडी तक है तो आप उसको सेकेंडरी ऑप्शन पे ले जाएं। ये आपने बताना है कि आपकी मंथली सेल कितनी हो रही है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे 5000 यूएसडी तक है और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आपका यहाँ से एक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये भी आपका रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो जैसे ही ये रिव्यू होगा तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखें हमारे रिक्वायर्ड के पास हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गई है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ पे बता रहा है कि आपने इसको सबमिट करना है और यूआरएल को वेरीफाई करवा देना है। और यहाँ पे हम इसको वेरिफिकेशन के लिए हम अपना यूआरएल बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपने लिंक यहाँ पे पेस्ट करके और यहाँ पे इसको आई ऑन कर लेना है और इधर आके डू यू हैव एडिशनल वेबसाइट, मैं कहता हूँ नो, और हम इसको सबमिट कर देते हैं। और जैसे ही हमने सबमिट किया तो ये देखिएगा हमारी जो वेरिफिकेशन सेंटर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये जितनी भी चीज़ें हमारी रिव्यू में चली गई हैं, अब वो जैसे ही रिव्यू कंप्लीट होगा तो हमारा वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पीएनए कोड को वेरीफाई करवा सकते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।